राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज बात करेंगे कि परीक्षा दिनांक कब है, और आज हम मॉडल पेपर नंबर 170 की भी बात करेंगे, जिसमें मैं 85 प्रश्न करवाऊंगा। और आप सभी को बता दूं, कम से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। मैं आपको जीके, हिंदी और आपको इंग्लिश के यहाँ पर सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो अगस्त में एग्ज़ाम है, और एक्सपेक्ट है कि यहाँ पर 23 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा, 23 तारीख को यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो पहला सवाल है कि मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मंदिर दे रखा है और जगह दे रखी कहाँ पे स्थित है, तो कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ओसिया मंदिर जो कि जोधपुर में है। दूसरा है सालासर मंदिर चूरू में है। रणकपुर पाली में है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में। आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। गलत मिलान कौन सा हो रहा है, बिल्कुल आप सभी को आंसर करते रहना है। सभी का आंसर इंपॉर्टेंट है, और सभी को बता दूं बेसिकली कि यहाँ पर ओसिया मंदिर जो कि जोधपुर में बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। सालासर मंदिर चूरू ये भी सही है। रणकपुर पाली ये भी सही है, लेकिन आपका जगदीश मंदिर भीलवाड़ा गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जगदीश मंदिर उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में है। बिल्कुल आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। सपनों से बना मंदिर भी बोलते हैं इसे, जगदीश मंदिर को, और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया, इसीलिए जगदीश मंदिर, ठीक है। फिर बात करें दूसरा प्रश्न, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा, जो ये जलाशय है, जलाशय यानी आप कह सकते हो तालाब, ये जो होते हैं ना, ये संरचनाएं, इनको बोलते हैं, किले में स्थित है। किस किले में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में है ये दोनों, गागरोन झालावाड़ में है, बाला किला अलवर में है, या भटनेर हनुमानगढ़ में। तो आप सभी को बताना है नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जो जलाशय है वो किस किले में अवस्थित है। बिल्कुल कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। जल संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का गागरोन झालावाड़ कौन बता रहा है, गलत है। ए ऑप्शन होगा तारागढ़ अजमेर। कहाँ पे है, तारागढ़ अजमेर में दोनों की दोनों संरचनाएं स्थित है। यहाँ पर अपनी जल संरक्षण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है तारागढ़ अजमेर। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा और गोल्ड जालरा, ठीक है। तीन यहाँ पर जलाशय हैं। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, रणथंबोर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, आपका तारागढ़ बूंदी, और आपका यहाँ पर जूनागढ़। बताइए, कमेंट करिए, स्टार लगा दो। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब का दरगाह, ये भी तारागढ़ अजमेर। बिल्कुल ये भी आपका तारागढ़ अजमेर हो जाएगा, सबसे ऊंची जो यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सैयद मीर सैयद हुसैन खन सवार जो मीरान साहब बोलते हैं उनकी है। तमाशा लोक नाट्य का सर्वाधिक जो यहाँ पर श्रेय देने वाले, श्रेय है, ठीक है, देने वाले शासक थे सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय। आपको पता ही होगा यहाँ पर जो एक तो होता है तमाशा, ठीक है, जिसको लय कौन थे, पहला है लय कौन थे, तो लय जिसमें आप प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह, ये लय थे। कहाँ से बताओ, बंशीधर भट्ट को लय थे, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि सवाई जय सिंह ने संरक्षण दिया था सर्वाधिक, इसी का आपको यहाँ पर ए करना है, ठीक है। यहाँ पर बंशीधर भट्ट को लाए थे कौन, सवाई प्रताप सिंह। यहाँ पर लिख रखा है तमाशा कलाकार बंशीधर भट्ट के पूर्वज सवाई जय सिंह के काल में ही जयपुर आए। जो पूर्वज हैं वापस, वो यहाँ पर जय सिंह के काल में आए थे। हालांकि इसका स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। यहाँ पर प्रताप सिंह ऑप्शन में नहीं था। एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो, देखो आप, यहाँ पर प्रताप सिंह ऑप्शन में नहीं था।
किस लोक नाट्य में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं? कुचामन ख्याल, जयपुर ख्याल, तुरा कलंकी ख्याल और गौरी ख्याल। देखो ज्यादातर जो ख्याल है ना, उसमें क्या होता है कि जो पुरुष हैं उनके पात्र पुरुष और महिलाओं के पात्र भी पुरुष निभाते हैं। लेकिन एक ख्याल है जयपुरी ख्याल, जिसमें महिलाएं खुद भाग लेती हैं, बाकी ख्याल में नहीं लेती हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जयपुरी ख्याल और तमाशा में स्त्रियां अपनी भूमिका स्वयं निभाती हैं, अन्य में पुरुष निभाते हैं। किशनगढ़ी ख्याल में मुख्य कलाकार हैं उगमराज, नानूराम, बंशीधर भट्ट और बंशीधर शर्मा। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो किशनगढ़ी ख्याल है उसमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बंशीधर शर्मा। ठीक है, आपका ये नाम थोड़ा अलग है, आपने काफ़ी बार नहीं सुना होगा, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है। बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, बंशीधर भट्ट तमाशा से जुड़े हुए वो अलग हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? नेजा, चंग, पेजन और घेर। आप सभी को पता होगा कि घेर है आपके भीलों का। ठीक है, चंग, चंग किसका है? शेखावटी का है, क्षेत्रीय नृत्य। ये भी भीलों का। और पेजन तो आपके यहाँ पर क्षेत्रीय में आप कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? देखो ये तीनों के तीनों तो होली पर करते हैं, घेर, चंग और नेजा। लेकिन जो पेजन नृत्य है ना, ये नहीं किया जाता होली पर। ठीक है, तो कब किया जाता है बताओ? पेजन नृत्य कब करते हैं? दीपावली के अवसर पर। बिल्कुल, कब करते हैं? दीपावली पर। ठीक है, बिल्कुल। पेजन वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है नृत्य, और दीपावली के अवसर पर किया जाता है, तीनों बाकी होली पर। खारी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मारवाड़ से है, मेवात से है, वागड़ से है और शेखावटी से? बताओ कमेंट करके। खारी नृत्य कमेंट करिए, बिल्कुल सभी का आंसर आ जाना चाहिए। खारी नृत्य मेवात, बिल्कुल आपका मेवात भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खारी नृत्य का संबंध किससे है? मेवात से है। मेवात अलवर क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा खारी या संदूकची सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, कि पीछा छूटा मेरे हिसाब से इसीलिए नृत्य करती होंगी। मुख्यतः किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरे पर, गणगौर पर, तीज पर, दीपावली पर? बताओ। घूमर गणगौर पर किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सही गए, सभी का आंसर बी आ जाना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। आज हमारा टारगेट है 1005 लाइक का। ठीक है, जल्दी से कर दो। गणगौर पर ज्यादातर है। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है? तेजा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी और मेहा जी। आपको पता ही होगा, मालानी के धनी कहे जाने वाले मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में यहाँ पर बिल्कुल आपका तिलवाड़ा बाड़मेर बालोतरा। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण जी पनोरमा का शिलान्यास किया गया है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, दौसा में और भरतपुर में? इतना सिंपल प्रश्न जो आप देखकर ही कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने पर पता चल रहा है कि सर भीलवाड़ा में मंदिर है, आसीन में आपके देवनारायण जी का, तो पनोरमा कहाँ बनेगा? यहाँ पर नागौर ऐसे ऑप्शन तो दे ही नहीं रखे सर, कुछ ही नहीं दे रखा, तो भीलवाड़ा ही सही आंसर है सर। क्योंकि आपको पता ही है ज़्यादातर चीज़ें नागौर इस साइड ज़्यादा होती है लोक देवताओं की। ठीक है, बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया। लेकिन आपके देवनारायण जी एकमात्र हैं जिनकी जो
जन्मस्थली मालासर की डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में हुआ और पनोरमा का निर्माण भी यहीं किया गया है। ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। स्टार लगा दो। भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? बताओ बताओ। देवनारायण जी, बिल्कुल। 2 रुपए का डाक टिकट। ठीक है। कहीं कहीं पे 5 भी दिया जाता है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। यह राजस्थान की पहली फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी किया। कौन सी? देवनारायण जी की फड़। असंगत छांटना है। भोपे जाति की कुलदेवी विरात्रा माता, ओसवालों की कुलदेवी सचियाई माता, सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता, कंजर जाति की कुलदेवी आमजा माता। बताओ। कमेंट करो बिल्कुल। कंजरों की कुलदेवी आमजा माता, ये असंगत है। छोत माता है इनकी तो। ठीक है, बिल्कुल आपका डी गलत है। कंजर जाति की कुलदेवी आमजा माता नहीं है, छोत माता है। सवाई माधोपुर में है, छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और आमजा माता केलवाड़ा राजसमंद में भीलों और ब्राह्मणों की संयुक्त आराध्य देवी है। रियासतों की कुलदेवियों का असंगत यहाँ पर आपको युग्म छांटना है। जयपुर शीला देवी, कोटा बदाना माता, भरतपुर राजेश्वरी माता, उदयपुर बाण माता। तो आप सभी को बताना है गलत कौन सा है। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करिए। जयपुर में शीला देवी। क्यों? क्योंकि देखो, ये रियासतों की कुल देवियां पूछ रहा है। उदयपुर के मेवाड़ के कौन है? सिसोदिया है। ठीक है। रावल राणा साका सिसोदिया। इनकी कौन सी है? बाण माता है। भरतपुर के जाटों की राजेश्वरी माता है। कोटा के राठौड़, कोटा के राठौड़, एक सेकेंड, राठौड़ थोड़ी होंगे। कोटा में कौन से शासक थे? यहीं पे आपके राजपूत थे इनके भी। ठीक है। तो राजपूतों में आप देख लो, पदाना माता थी इनकी। कोटा पदाना माता, कोटा में मंदिर है। जयपुर में शीला देवी नहीं है। ठीक है, शीला देवी नहीं है। कौन सी है इनकी कुल देवी? कमेंट करिए। जयपुर के जो यहाँ पर कछुआ वंश है उनकी कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। जमुआ रामगढ़ जयपुर में मंदिर है। बिल्कुल आपका एक गलत है। ठीक है, जमुआई माता है। शीला देवी तो यहाँ पर आमेर जयपुर में है, आराध्य देवी है ये तो। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में मंदिर है, कुल देवी है इनकी। किस देवी की पीठ की पूजा, पीठ का श्रृंगार व पीठ का दर्शन ही किया जाता है? अंबिका माता, जीर्ण माता, ब्राह्मणी माता और शुंडा माता। तो किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार और पीठ का ही दर्शन किया जाता है? तो ब्राह्मणी माता, सोरसन बारह जिले में इनका मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का आंसर आ जाएगा। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है। और विश्व की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। काफी लंबी स्टोरी है। जांबा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? गौड़ीय संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। बताओ बताओ, कमेंट करो। जांबा, विष्णोई संप्रदाय से संबंधित स्थान है। बिल्कुल आप सभी को विष्णोई 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 डी। ठीक है, विष्णोई संप्रदाय एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने जाम्बोजी को कहने पर तालाब खुदवाया था, जम्बा। ठीक है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1351, 1451, 1551, 1651। देखो, 1444 में जन्म हुआ था आपके दादू दयाल का। सॉरी, 1544।
ऐसे याद करो 1544 को दादू दयाल का जन्म हुआ था, ठीक है। और जाम्बोजी थे ना आपके, जो जाम्बोजी, वो इनसे 100 साल पहले हुए थे लगभग। तो इस 1500 से 1400, 1451, ठीक है। जाम्बोजी 1451, जाम्बोजी का जन्म विक्रम संवत 1508, जिसे हम 1451 ईस्वी बोलते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर में हुआ था। विष्णोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? गुरु जम्बेश्वर को, गुरु रामदेव को, गुरु नानक जी को, इनमें से कोई नहीं। विष्णोई संप्रदाय के गुरु, गुरु कौन है? जाम्बोजी है, और कौन होंगे? जम्बेश्वर बोलते हैं जाम्बोजी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? कमायचा मागणियार जाति का बहुत द्वारा बहुतायत से प्राप्त किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। कमायचा का वायलिन और अग्रगामी माना जाता है। बताओ, कमायचे के बारे में असत्य है। कमायचे को बताओ बताओ। वायलिन का अष्टगामी माना जाता है, ये गलत कथन है, नहीं माना जाता। बाकी कमायचे मांगणियार, कमल साकर खा मांगणियार, ठीक है, बहुतायत में प्रयोग करते हैं। लकड़ी के टुकड़े से बनता है और बकरे के तंतु के हाथ भी होते हैं, ठीक है। वायलिन का अग्रगामी रावणता होता है, ठीक है, न कि कमायचा। कमायचा नहीं, वायलिन का रावणता। कुरालियो क्या है? करासियों का वाद्य यंत्र, कालबेलियों का, सरगड़ा जाति का और भीलों का। तो गुरालियो अगर हम देखें ना, तो आपके यहाँ पर कालबेलिया जाति का होता है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। खपची से बना छोटा वाद्य यंत्र दांतों में बीच फंसाकर बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तंबूरा, तंजंतर, निशान और रावणता। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पर निशान, ये आपका किसी भी प्रकार से तत् नहीं है। तंबूरा है, जंतर है, रावणता है, ठीक है। निशान जिसे नौबत बोलते हैं, अवनद वाद्य यंत्र है। ऊन से निर्मित वियना या फारसी डिजाइन में गलीचा के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो ऊन से निर्मित वियना व फारसी डिजाइन में गलीचों के निर्माण में कौन सा स्थान बताओ? बीकानेर आपका बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बीकानेर अपनी ऊन और कालीनों के निर्माण लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए वियना फारसी डिजाइन के गलीचे विश्व प्रसिद्ध हैं। बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, उदयपुर की, चूरू की और बीकानेर जैसलमेर की। स्टार लगा दो। बिनोटा, चूरू आपका आंसर सी हो जाएगा। बिनोटा कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। करासियाओं की फाग ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? आबू रोड की, फालना की, मथानिया और सोजत। करासियाओं की फाग ओढ़नी किसे कहते हैं और कहाँ की है? सोजत पाली, ठीक है। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। करासियाओं की यहाँ पर महिलाओं की ओढ़ी जाने वाली विशेष फाग ओढ़नी भी प्रसिद्ध है, सोजत पाली। अनाज निकालने के लिए खेत के मध्य तैयार व साफ की गई पक्की भूमि कहलाती है? कांकड़ा, खड़ो, सूड़ और निनाण। तो आपको बता दो, जो वो जगह तैयार की जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? खड़ो, खड़ो आपका बी ऑप्शन। खड़ो या खलिहान भी बोलते हैं। रबी की फसल कहलाती है? उनाड़ू, श्याड़ू, ये भी दोनों, उनमें से कोई नहीं। देखो, रबी की फसल कब कटती है? ये कटती हैं मार्च महीने में, मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में गर्मी आ जाती है, तो ये उनाड़ू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। निम्न में से मिट्टी का बिजाई के लिए तैयार करने के बाद उसकी नमी रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला लकड़ी का जो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, लकड़ी का क्या होता है? सुहागा। इसको पूरा लिख लो, सुहागा कहलाता है। चाहट या पाटा, चड़स या हिंसू, बोरा और प्राणी या रानी, रापी। तो यहाँ पर होता है
चाहड़ या पाटा बोलते हैं उसको, ठीक है, लकड़ी का। जुताई के बाद खेत समतल करने के लिए जो नमी बनाए रखने के लिए भारी लकड़ी का लट्ठा फेरा जाता है उसे पाटा पाटिया बोलते हैं, या मेड़ा या चाहड़ बोलते हैं, हुआर भी बोलते हैं हमारी साइड। बगतरी वस्त्र क्या है? तो बगतरी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष शरीर के ऊपर जो पहनने जाने वाला वस्त्र है, इसी के बोलते हैं, ठीक है, ये सही है। अमरशाही किसका नाम है? पगड़ी का नाम है, बिल्कुल, अमरशाही पगड़ी मेवाड़ की है। कटारी भात से क्या आशय है? गले का आभूषण है, एक देसी खेल है, प्रकार का वस्त्र है, और एक वाद्य यंत्र, बताओ। एक प्रकार का वस्त्र है, वस्त्र है या नहीं है? बिल्कुल, आप एक प्रकार का वस्त्र है, ओढ़नी है। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है, यानी विलोम नहीं है। हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आज टाइम बहुत हो गया है। दृष्ट विनम्र, दमनीय कमनीय, दुष्कर शुकर, तामसिक सात्विक, बताओ बताओ। बताओ कमेंट करके कि विलोम है ये, इनमें से कौन सा गलत है? दमनीय का कमनीय नहीं होता कभी भी, गलत है ये, बी गलत। निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है, यानी कंठ से नहीं बोलते? जू, है, ए, क्री, तो कंठ से नहीं बोले। जू, 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 जय जय, जय जीभ से बोलते हैं। है, ए, क्री, जू, जू, ठीक है, ऐसे बोल के। ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप का दर्शाता है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, बताओ, कमेंट करो, बिल्कुल बता दो। ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? रीतिवाचक, आपका ए ऑप्शन। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? यथासाध्य, गृहागत, प्रतिदिन और परस्क, परस्क, बताओ। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। गृहागत, बिल्कुल आपका बी। किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा है रहता है? बेटा, भतीजा, मामा और साला, बताओ बताओ। मामा, मामा में एक जैसा रहता है, एक वचन दो वचन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ख, श और च, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, बताओ। च, च ये संघर्ष कर रहा है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से दंतोष्टि वर्ण है, दांत से बोलने वाला? ल, फ, उ, ए। दंत और ओष्ठ, दांत और होठ से। ल, ल, फ, फ, उ, ए, फ, फ। फ में दांत से नहीं अड़ रहे, लेकिन तो भी माना जाता है होठ और दांत से, ठीक है। फ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे गालियां निकाली, उसने मेरे को गालियां निकाली, उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे गालियां निकाल दी। निकाल दी ऐसे तो नहीं होता, ठीक है, ये तो गलत है। उसने मुझे गालियां दी, दी बिल्कुल सही है। गालियां निकालना नहीं, निकाली नहीं, ये टिपकी आ रही है। इस इनमें से सुमेलित विकल्प नहीं है। गुड़ गोबर करना, यानी बना काम बिगाड़ना। गुस्सा पीना, क्रोध रोकना। गीत गाना, प्रशंसा करना। गुल्लर का फूल होना, बहुत सुंदर होना, ये गलत है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना गुल्लर का फूल होना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शत्रुओं से खतरा का डर है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, यह असली गाय का घी है, उसने उसके बाद फिर क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। यह असली गाय का दूध नहीं, यह घी असली गाय का नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
यह गाय का असली घी है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लो हिसाब गलत कौन सा है। ये गलत है, ये भी। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, शुद्ध है बिल्कुल। कहना बहुत पर करना थोड़ा के लिए निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? नानी के आगे ननिहाल की बातें, नाम मेरा गांव तेरा, नापे 100 गज फाड़े 9 गज, नाचे कूदे बानरा माल मदारी खाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर, टेलीग्राम तो बंद हो रहा है अभी। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। नापे 100 गज फाड़े 9 गज। ठीक है, यही आपका होता है, आजकल यही हो रहा है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सभी का।